एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 6:30 बजे से। और अभी 6:30 बजे लेके आई थी मैं मोमो, और वो भी इतने यमी यमी, पूछो मत। और इसकी चटनी और ये मेयोनीज इतने ज़्यादा टेस्टी था ना, तो मेरे मुँह से पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा यमी यमी थे। और अभी इस टाइम जो है मौसम भी बहुत कूल कूल हो रहा था, और मैं लेंटर के ऊपर चली गई। सोचा कि लेंटर के ऊपर थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन बैठना कहाँ, यहाँ मच्छर तो जीना हराम कर दिया है। मच्छर इतने ज़्यादा था कि पूछो मत। लेकिन भाई जो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, उसकी खुशी भी बहुत थी। तो देखो मेरी जीभ कैसे लप लप आ रही थी मोमोज़ खाने के लिए। और देख सकते हो मोमोज़ का खाने का रिएक्शन मेरा। इतने यमी मोमो है कि पूछो मत, बहुत ही यमी यमी। और लड़कियों को मोमो तो इतने पसंद है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मैं कैसे भूतनी बन के बैठी थी, बाल भी घेर के रात को। और बहुत ही तिखी तिखी जो थी इसकी चटनी थी, ये मिर्च वाली, रेड मिर्च वाली। लेकिन फिर भी मैंने इतनी ज़्यादा खाई ये वाली मिर्ची कि पूछो मत। मुझे लग भी रही थी मिर्च, लेकिन मैं पीछा कहाँ छोड़ रही थी इसका। भाई मुझे तो यही खानी है, और तो नहीं चाहिए कुछ भी। फिर उसके बाद चाय भी मैं लेके आई थी अपने लिए। तो कान से तो मेरा धुआं धुआं हो गया था। लेकिन नहीं, मोमो नहीं छोड़ेंगे हम लड़कियां होती ही ऐसी है। मोमो के नाम पे ना मुंह से पानी आ जाता है। फिर चाय के साथ मैंने एक ब्रेड खाई, और अपने पेट के जो चूहे हैं उनको तसल्ली हो गई। और साथ साथ में मैं कैसे डांस भी कर रही, जैसे कि पता नहीं क्या। और मैं कैसे भुक्खड़ों की तरह खा रही थी। हाँ। और अभी मैं रूम में आ गई, और ऊपर मच्छरों ने मेरे तो सारा खून पी लिया। मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं भाई, ठंडी हवा खानी या उन मच्छरों से अपने प्राण बचाने। फिर आ गई कमरे में पंखे के पास बैठ गई। और फिर यहाँ पे बैठे बैठे अभी सोच रही कि कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि मिर्च इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ मैंने कैंडी खा ली अपनी। और सोच रही हूँ अगर पानी मिल जाए ठंडा ठंडा, तो और भी ज़्यादा मेरे तो दिल को सुकून मिल जाता। क्योंकि गर्मियों में पानी हमेशा गर्मी होता है ना। तो फिर अभी देख रही हूँ मैं बॉटल में बहुत कम पानी बचा, लेकिन काम चल पड़ेगा इससे। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा यही चीज़ होती है, जब मैं कैंडी खाती हूँ तभी मुझे प्यास आती है बहुत ज़्यादा। और तभी याद भी आती है कि नहीं यार, मुझे तो प्यास लग रही थी। तो फिर मैंने पानी पी लिया, इसके साथ ही जो भी था थोड़ा बहुत बचा उसके साथ ही गुजारा कर लिया। लेकिन इस बॉटल से ना कुछ अजीब सी मतलब बदबू टाइप आ रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैंने पानी पी लिया इससे। तो फिर अभी बॉटल रख दी साइड पे, और अपनी कैंडी खा रही थी। और बाल इतने गंदे हो रखे, क्योंकि भाई साहब जब छुट्टी होती है मुंह धोने तो दूर की बात। मेरे से कोई ऐसे उठा दो भी, हाँ पानी के साथ हाथ लगा रहे तो भी मुझे मौत आती है। लेकिन नहीं, मुझे मुंह धोना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत चिपचिपी हो रखी थी ना। और इतने ज़्यादा क्या बोलते पसीने के साथ मैं नहीं एडजस्ट कर सकते, इसलिए मैंने मुंह भी धो ही लिया आखिरकार। आज मैंने अपना रूल तोड़ ही दिया कि छुट्टी के दिन कुछ भी नहीं करना। तो मैंने आज अपना मुंह धो लिया, और सोचा कि चलो क्रीम व्रीम लगा लेते हैं। लेकिन रात हो रही थी ना, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं यार, आज मुंह धो लिया तो क्रीम तो लगा ही लूँ। वैसे अगर छुट्टी होती है और मैं मुंह तो बिल्कुल भी नहीं धोती, लेकिन आज मैंने धो लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको बताइए, पसीने के साथ तो नहीं रह सकती थी। तो आज मैंने मुंह धो लिया, तो सोचा कि चलो क्रीम व्रीम भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, रात हो रही है, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं क्रीम व्रीम थोड़ी सी। अब मेरा मुंह भी बोलेगा कि भाई आज इसको कहाँ से सूर्य उदय हुआ होगा सुबह ही, जो मुंह में क्रीम व्रीम लगा रही है। सब कुछ मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कुछ सामान, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मतलब मैंने सेट किया इस बॉक्स के अंदर, और फिर उसके बाद सारा सामान सेट कर दिया एक थैली के अंदर, और उसको अच्छे से रख दिया। और किसी और का सामान है तो फिर वो भेजना भी है ना, तब करके। वैसे तो मैं इतनी निठल्ली हूँ काम मामले में कि जो मर्जी बोलो भाई, मैं काम नहीं कर सकती। मुझे तो मौत आ जाती है काम करने, मतलब ऐसा कोई बोले कि ये काम है तो मुझे वो सुनने से पहले ही मुझे मौत आ जाती है। बहुत निठल्ली हूँ। और सच में ही अगर मतलब घर में भी जैसे मुझे मम्मी बोलती है भाई हाँ ये काम कर ले, तो मैं बोलती थी सिमू नीलू चलो हम ये काम कर लेते हैं। फिर वहाँ जाके ना उन दोनों से ही करवाऊँगी, खुद नहीं करूँगी। फिर वो बोलती है ये तो हमेशा ना हमें ही काम देती है, अपना काम जो भी इसको बोलते हैं ये हम हमारे से करवाती है। फिर मैं बोलती थी उनको नहीं नहीं मैं बड़ी हूँ तो मैं तुम्हें ना सिखा रही हूँ। पर नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार तो मैं खुद भी कर लेती थी। और फिर उसके बाद मैं फ़ोन पे लग गई। फ़ोन पे मुझे तो सीरियल और कैंडी क्रश खेलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ़ोन पे। और मैं करूँ ना करूँ कुछ, बस कैंडी क्रश चाहिए
और क्या चाहिए भाई। देखो अभी मैं कैंडी क्रश ही खेल रही और सीरियल चाहिए। सीरियल ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ करूँ। फिर मैं कैंडी क्रश खेलने लग जाती हूँ। और देखो मैं कैसे डांस करूँगी, क्योंकि कैंडी क्रश में अगर अच्छा वो मूव हो जाता है ना मेरा, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मैं डांस करने लग जाती हूँ बच्चों की तरह। और यहाँ भी मैं कैंडी क्रश ही खेल रही थी। कैमरा मैंने रख दिया था सामने, बट सही में ना अगर कैमरा इधर से उधर हो जाए ना तो मेरे तो पूरा दिमाग हिल जाता है। ऐसा गुस्सा आता है कि मैं क्या कर लूँ भाई, क्या करूँ, क्योंकि अकेले में नहीं हो पाता एडजस्ट। मैं खुद कैमरा सेट करूँ, देखूँ मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ कोई पता नहीं है, तो बट करना पड़ता है सब कुछ। फिर अभी मैं कैंडी क्रश का लेवल जो है कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ मेरा कैंडी क्रश का एक लेवल कंप्लीट हो गया और मैं कैसे डांस कर रही थी खुशी के मारे। मेरा डांस देखो आप, डांस वैसे मुझे आता नहीं है सच में, नहीं आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे खुद को अनकंफर्टेबल होता है, तो मैं बहुत कम डांस करती हूँ कैमरे के आगे। वैसे मुझे बहुत अच्छा डांस आता है, ऐसा नहीं है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो फिर यहाँ पे मैं फ़ोन पे ही लगी रहती हूँ। और क्योंकि मेरा पेट तो फुल हो गया था ना, तो अब मुझे फ़ोन पे ही लगना था। तो कैंडी क्रश का तो ये लेवल कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला। और अब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैं यहाँ नाच रही हूँ भाई, एक लेवल कंप्लीट हो गया। और मेरे पास ऐसा कोई और काम भी नहीं था कि मैं उसे करूँ, लेकिन कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। पंखा कभी लग रहा था कभी ऑफ हो रहा था। और इतनी गर्मी में अगर पंखा नहीं हो, ठंडी हवा नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो ऐसा गुस्सा आता है कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे तो, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाती गर्मी। और हमारे घर मतलब जो है ना जंगल के साथ ही में ही है, तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। वहाँ पे तो पंखे की ज़रूरत ही नहीं होती है बिल्कुल भी, 1% भी। यहाँ मंडी में इतनी गर्मी होती है कि बिना पंखे और बिना फ्रीज़ का काम ही नहीं चलता, लेकिन हमारे घर में तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी नेचुरली आता है और हवा भी ठंडी ठंडी चली रहती है। तो अभी टाइम हो चुका है डिनर का। ओह मैं लंच बोल रही थी, नहीं डिनर का टाइम हो चुका है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। और आप गैस करो कि क्या चीज़ होगी आज, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सोचो 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 सोचो, मैं भी सोच रही थी कि आज डिनर में क्या चीज़ होगी, बताओ बताओ क्या होगा क्या होगा। हाँ तो कुछ यम्मी यम्मी होगा, लेकिन वेट नहीं हो रहा है ना। तो अभी का टाइम भी हो चुका था, 11:30-12 बज रहे हैं। अब तो भूख तो लगेगी ही ना। और मैं सोच रही हूँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि आज के डिनर में क्या होगा। और हाय मुझे दिख गया क्या है, ये रहा हमारा फ्राइड राइस और मंचूरियन, बहुत ही यम्मी यम्मी खट्टा खट्टा। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तो इसको ज़्यादा नहीं देखते, और इसकी ना मिर्च वाली चटनी हाय बहुत ही यम्मी यम्मी थी। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, इसका काम तमाम करते हैं और बहुत ही यम्मी यम्मी लग रहा है। इसकी शक्ल ही देखने से लग रही है कि बहुत टेस्टी होगा यार। तो ज़्यादा वेट ना करते हैं और इसका काम तमाम करते हैं, और पेट के चूहों को थोड़ी सी और तसल्ली देते हैं कि लो और खा लो, ठूस ठूस के खा लो। पेट तो मेरा बाहर ही आ जाएगा, बहुत खाती हूँ क्योंकि। तो भाई यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है समाप्त। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।